हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी चलते हैं किचन में। मैंने ये आलू छीले, इनको मैश किया और ठंडे भी हो चुके हैं। मैं तन्मय की क्लास करा रही थी और क्लास कराते कराते ही मैंने ये सब किया। और साथ ही साथ यहाँ पर आलू मैश करने के बाद मैं बारीक बारीक प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया ये सब भी काट लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ। आलू के पराठे बनाने थे, लेकिन तन्मय ने बोला उसको कचौड़ी खानी है। कोई वो कार्टून देखते हैं, तो उस कार्टून में कोई कैरेक्टर है जो कचौड़ी खा रहा था, और तब से तन्मय को कचौड़ी का है। जबकि तन्मय पूरी नहीं खाता, उसको रोटी दे दो, पराठा दे दो। जिस दिन मेरे घर में पूरी बनती है, तन्मय पूरी नहीं खाता है। बड़ी मुश्किल से डांट डपट के एक पूरी वो बहुत मुश्किल से रो रो कर खाता है। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि नहीं खाएगा कचौड़ी भी, लेकिन उसने खा ली थी जैसा उसने बोला। और आलू मैश करा और मसाला, मतलब जो प्याज वगैरह था वो काट के रखा। और उसके बाद अभी मैं ये जो करेला आप देख रहे हो, इसको छील के रख लूँगी। रात मैंने बहुत अच्छे से 5-6 बार इनको वॉश कर दिया था, थोड़ा देर पानी में डुबो के छोड़ दिया था ताकि गंदगी ना रहे। अगर हमें किसी सब्ज़ी का छिलका उतारना है तो हम 2-3 बार धोकर भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी सब्ज़ी का छिलका समेत यूज़ करना है तो बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। वैसे तो हर सब्ज़ी को अच्छे से धोना चाहिए, चाहे छिलका निकाले ना निकाले, लेकिन जिसका छिलका होता है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने अच्छे से करेले को छील लिया है, और करेले को जो भी उसका छिलका था वो मैंने, आप देख रहे हैं, प्लेट में ही रखा हुआ है, नहीं फेंका है, क्योंकि हम इसका भी यूज़ करेंगे मसाले में। एक बार आप इस तरह से करेले बनाकर देखना, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। और अब इसके जो बीज थे वो भी मैंने, जो ज़्यादा पके हुए बीज थे वो निकाल दिए, जो कम पके हुए बीज थे, कच्चे कच्चे से थे, वो मैंने छिलकों में ही रख लिए। तो अब मैं इनको जो है बीज को जो पके हुए निकाल लूँगी, और जो कच्चे कच्चे हैं वो रख लूँगी। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक खूब सारा डाल दिया है मैंने, 2 चम्मच भर के, क्योंकि अभी हम इनको सुखाएंगे। सुखाने के बाद इनको धोएंगे तो आराम से इनका नमक निकल जाएगा। नमक इसलिए डाला जाता है ताकि जो करेले का कड़वाहट है वो कम हो जाए। तो इसीलिए मैंने खूब सारा 2 चम्मच के करीब, जो नमकदानी में नमक चम्मच था उससे मैंने 2 चम्मच के करीब डाल दिया। तो मैं करेलों को धूप में रखा आई हूँ। तेज़ धूप होती है आजकल, 2-3 घंटे में ही बहुत है। तो तब तक मैंने सोचा कि चलिए आगे का काम कर लेते हैं, पराठों का, और सॉरी, कचौड़ी का। तो यहाँ पर मैं आलू मैश कर रही हूँ, और आलू मैश कर रही हूँ, इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डाला है। और बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ही आगे का काम शुरू होगा। और बच्चों को प्याज वगैरह का थोड़ा रहता है, नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने उनके लिए जो है सादी पिट्ठी रखी है अभी। तो अभी बस मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से हम जो भी स्टफ़ वाला पराठा पूरी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से ये आलू की कचौड़ी बनती है। जो भी भरा हुआ पराठा आप बना लेते हैं, बस छोटी पूरी का क्या होता है, कचौड़ी का वो थोड़ी छोटी बनती है। मेरी तो बड़ी बड़ी बन गई थी, अभी आप भी देखोगे तो बोलोगे। तो यहाँ पर बस मैंने उसी तरह छोटी सी लोई बेली, उसमें आलू भरे, और आलू थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो थोड़ी सी बड़ी हो ही जाती है। तो मैंने अपने हाथों से ही इसको बड़ा कर लिया था, बेलन का यूज़ हुआ ही नहीं। तो ये देखिए, मैंने डाल दी है गरम गरम तेल में कचौड़ी, और गैस को मैंने मीडियम फ्लेम कर लिया था, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप बिल्कुल तेज़ में करेंगे तो क्या होगा ना, वो एकदम से सिक जाएगी, लेकिन वो कच्ची सी रह जाएगी। तो मैंने अभी इसको पलट दिया है, और अलट पलट के दोनों तरफ से मैं अच्छे से सेक लूँगी इसको। और कचौड़ी जो है सभी को पसंद होती है, आलू की कचौड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। मेरा बनाने का कोई इरादा भी नहीं था, वो तो तन्मय को लगा तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और गुड्डू को समोसों का लग रहा था तो मैंने कहा चलो भाई, समोसे वाला भी वो पूरा हो जाएगा। तो ये बन चुकी है एक, और इसको मैं बस फटाफट से रखूँगी साइड पे। जब 2 बन जाएंगी तो दोनों की प्लेटें साथ में लेकर जाऊँगी। अगर एक की ले जाऊँगी तो फिर दूसरा बच्चा बोलेगा मेरी कहाँ है। तो इस वजह से मैं 2 बना लेती हूँ, पहले रोटी हो, पराठा हो, पूरी हो, फिर दोनों को एक साथ देती हूँ। और ये देखिए कितनी मज़ेदार आलू की पूड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, कचौड़ी कैसी फूली फूली बन रही है, इनके अंदर आलू भरा हुआ है, लग रहा है देखकर। जी, जो लोग बना लेते होंगे, जिनकी फूली फूली बनती होगी, उनको पता ही होगा कि हाँ भाई बन भी जाती है। तो देखिए कैसी फूली फूली कचौड़ियाँ बनी हैं। और इसके बाद मैंने इसमें आलू में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया मिक्स कर लिया था, वो मेरी और विपिन की बनी थी। तो यहाँ पे जनाब आज वर्क एट होम कर रहे हैं। पिछले साल कोरोना में तो ये नहीं थे घर पे, मतलब ऑफिस से ही किया था, लेकिन इस साल जैसे कि स्थिति सभी को पता है बहुत ख़राब है,
तो ये घर पर ही हैं। मैं खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। दुखी सबके लिए हूँ कि ऐसा दिन नहीं आना चाहिए था कि जो इनको वर्क एट होम करना था, लेकिन खुश इसलिए हूँ कि चलो ये भी घर पर हैं। इनकी टेंशन होती थी ना कि ये भी जा रहे हैं यार, फिर घर पे आ रहे हैं, आप समझ सकते हो ना, थोड़ी होती ही है। और मैं इनके पीछे भी पड़ी हुई थी कई दिनों से, चारों तरफ ऐसी ऐसी खबरें सुन के कि मत जाओ मत जाओ। तो आज इन्होंने फाइनली बात मान ली मुझे, जबकि ये बताकर भी नहीं गए थे। इन्होंने अपने ऑफिस में बात की और बोला उनको, भाई मैं घर से ही काम करूँगा, आप देख लो। मम्मी, आप मेकअप करोगे ना, इसलिए आप राइस ले लो। और ये बताया जब मैं यहाँ पे रखी थी, मुझे तभी पता चल गया था कि मेकअप के ये नेल पेंट वगैरह ये देखो, आपने जब गुड्डू कहीं जा रही थी शादी में, उस गुड्डू को बुला। आजा, मम्मी का मेकअप करेंगे। नहीं, इसमें सेट करिए सामान। लेवेंडर नगेट जो है मेरा, लेवेंडर का फूल कागज से बना। मुझे पता नहीं, मैं ये काम पहली बार करने जा रहा हूँ। हाँ, एक पिना दिया मैंने। जाना पड़ेगा मुझे। ये रहा। बाबा आप हम आज ना हम बिना आगे कंप्यूटर पे ना ऑनलाइन क्लास करेंगे, ऑनलाइन क्लास। मेरा हेयर स्टाइल बना रही है गुड्डू। ये वाले बाल थोड़े अजीब लग रहे हैं, आगे ऐसे रहेंगे ये, अजीब भी लग रहे हैं। भोली बना दी मम्मी की, भोली। वो क्या होता है? भोली आता है कार्टून। तो गुड्डू ने मेरा हेयर स्टाइल बनाया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता, मतलब अभी दिख पा रहा है कि नहीं, नहीं दिख पा रहा है। नहीं दिख पा रहा। मैं दिखाऊं? इस तरीके से मैं भी अभी देखूंगी वीडियो में ही। गुड्डू फोटो खींच रही है, तो गुड्डू ने बताया मेरा हेयर स्टाइल, कह रही मम्मी आपका हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मैंने कहा बना दे। तो आपको पीछे से दिखाते हैं। और फिर गुड्डू की तो बहुत तारीफ कर रहे थे सब, बुके देख के भी बहुत तारीफ कर रहे थे। थैंक यू बोलो सबको। थैंक यू। थैंक यू। ये भी बनाया है इसने, ये भी देख लो भाई। ये वो क्या बोलते हैं, लेवेंडर फ्लावर था। तो इनका काम चल रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं और मैं जो है किचन में जाऊंगी। मुझे ना नाक के पास आते हैं बहुत पसीने, तो मैं अपने बालों को बांधूंगी सबसे पहले। तो किचन में आ चुकी हूँ और करेले बनाने हैं। जैसा कि आपने देखा था कि करेले मैंने करे थे, नमक वगैरह लगा कर रखे थे। तो करेलों को मैंने अच्छे से धो के साइड में कर लिया है, निचोड़ लिया है। उन्हें धोकर अच्छे से धो लेना है 4-5 बार धूप में से उठाने के बाद। उसके बाद अब बनाने की तैयारी है। तो आंबी को मैं छील रही हूँ। आंबी लिए मैंने क्योंकि जो करेले हैं उसमें खटाई पड़ती है। अब उसमें चाहे आप अमचूर लें, अचार लें आम का या हींग का, वो आपकी मर्ज़ी है। और देखिए सबका अपना अलग तरीका होता है। मैं मम्मी के तरीके से बना रही हूँ। मुझे मम्मी के तरीके से बने हुए करेले बहुत अच्छे लगते हैं। और मम्मी के हाथ के करेले हों, चाहे वो कटे हुए हों चाहे भरवा हों, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने आंबी को कद्दूकस करके रख लिया है। उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब सौंफ डाल दी है। सौंफ का दरदरा करके डाला है सौंफ को, आप पाउडर भी डाल सकते हो। मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने साबुत सौंफ को दरदरा कर लिया था इमामदस्ते में।
और उसके बाद जो प्याज हमने चॉपर में की थी, 3 प्याज थी, ये 3 प्याज को मैंने चॉपर में करके ले लिया है। आम्बी के ऊपर ही सौंफ, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब लिया। उसके बाद आपको याद होगा करेलों का छिलका था जिसको मैंने लिया था, और बीज थे कुछ, वो भी मैंने ले लिए हैं। और अब इन सब चीज़ों को सीधा हम डालेंगे कढ़ाई में। तेल गरम हो चुका है तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। और इस तरीके से अगर आप करेला नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे घर में करेले बच्चे बड़े सबको पसंद है, मतलब गुड्डू को तो है ही पसंद, वो हमेशा खाती है, लेकिन इस बार तन्मय को भी पसंद आया और उसने बोला कि और चाहिए, मतलब और खाना है। अगले दिन उसने बोला कि और नहीं है करेला, तो आप समझ ही सकते हो कि अच्छा बना होगा, क्योंकि बच्चे जो है सच बोलते हैं, और अगर उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए फिर तो बस मन ही खुश हो जाता है। तो मसाले को मैंने तेल के साथ मिक्स कर दिया है, और बाकी के मसाले भी मिक्स नहीं थे तो सबको आपस में मिक्स कर दिया है। और गैस जो है बिल्कुल कम आंच पर है, मतलब बिल्कुल कम, ना मीडियम ना तेज़, बिल्कुल कम पर है। और मैं इसको छोड़ दूँगी, आराम से भुनने दूँगी इसको 6-7 मिनट तक, और बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको चलाया नहीं, गैस पे ऐसे ही रखा छोड़ दिया 6 मिनट तक, तो वो लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है करेले का मसाला भुन रहा है, और मैंने करेले वगैरह भी धो के रख लिए थे, और जो करेले का छिलका था वो भी मैंने धोया था। अब उसके बाद कुछ बर्तन हो गए हैं तो मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ इनको भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर ना इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं खाना बनाते समय कि वो गंदे नहीं होते हैं, कुछ नहीं, मतलब बहुत सारे बर्तन जिसमें प्याज काटी है, टमाटर काटा है, मसाला किया है, कद्दूकस किया है, वो गंदे नहीं होते। वो सिर्फ जिस चीज़ के लिए किए हैं बहुत ही हल्के फुल्की उन पर चीज़ें लगी रहती है। जैसे कद्दूकस है वो साफ़ ही था, उसमें भी कसी थी, वो जल्दी बन जाएगा। कुकर कढ़ाई इनमें टाइम लगता है। तो बर्तन हो गए थे, तो उसके बाद मैं मसाला चेक कर रही हूँ और इसको मैं भुनने दूंगी। मैंने जैसे कि कहा 6-7 मिनट तक कम से कम। तो मसाला नीचे भुन चुका था, मैंने कहा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और हम ऊपर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आज ये घर पे ही हैं, जैसा कि आपको बताया कि अब ये घर से ही काम करेंगे कुछ दिन तक, तो फिर थोड़ा सा होता ही है। तो इनको बीच में घर में जैसे ऑफिस में कर रहे होते हैं तो उठ के थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं या खड़े हो लेते हैं, तो ये बोल रहे थे कि चलो ऊपर चलते हैं, अभी जो है हो चुका मेरा अब तक का काम, अब थोड़ी देर में देखेंगे। तो फिर मैं और ये ऊपर आ गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ये भी घर पे हैं, सब घर पर थे। एक आदमी बाहर जाए तो थोड़ा सा होता ही है ना कि फिक्र सी रहती है, तो अब थोड़ा सा टेंशन ख़त्म हो गया है। तो बस यहाँ पर देखिए कितना सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि ऊपर आपको पता ही है शॉप बन रही थी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि काम वगैरह रोकना पड़ेगा, तो वो भी रुका पड़ा है। और यहाँ पे टंकियाँ, मतलब बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है छत पे, बहुत सारा। और चारों तरफ ना आपको पेड़ वगैरह दिखेंगे, और जो सामने पहाड़ दिखते थे अब वो ऊपर छत से दिखाया करूँगी, जब ऊपर कमरा ये तैयार हो जाएगा, ये दुकान तैयार हो जाएगी। फ़िलहाल आपको बहुत ही थोड़े से पहाड़ दिखेंगे इधर की साइड से, लेकिन जब ऊपर छत बन जाएगी ना दुकान के ऊपर, तो बहुत ही क्लियर पहाड़ दिखा करेंगे, क्योंकि थोड़ा और हाइट पे हो जाएगा। फ़िलहाल आप देखिए सामने बहुत अच्छे से पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और पेड़ तो हैं ही, छत से चारों तरफ पेड़ दिखते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है गांव ना, कि मतलब एकदम से हरियाली वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो सुकून मिलता है शाम के टाइम या सुबह सुबह जब देखें। दोपहर में तो आजकल गर्मी हो जाती है। तो मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे आने के बाद ये करेले हैं जिनको मैंने छील के रखा था, धूप में रखा था, और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, निचोड़ लिया है, और करीबन आधा घंटा पहले मैंने इनको धो के निचोड़ के रखा था। और अब मैं इनके अंदर ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये हम इसमें भर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले करेलों को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद वो उसमें मसाला भर लेते हैं, लेकिन मैं मम्मी के तरीके से बना रही हूँ, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ सेम जैसे मम्मी करती हैं। और जिस दिन मैं करेले बनाती हूँ, वैसे तो मेरे घर में बनते ही साल 6 महीने में 1-2 बार हैं, तो मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कैसे बनाने हैं, अब क्या करूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और फिर करेले हैं तो थोड़ा सा तो रहता ही है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बनाने में जिनमें डर सा लगता है। तो अगर आपको भी करेले बनाने में थोड़ा बहुत डर लगता है कि कैसे बनाऊं और खाने का मन करता है, तो एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे करेले मैंने भर लिए हैं, और उसके बाद कुछ मसाला बच भी गया है तो वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको जो है हम धागे से लपेट लेंगे। धागे से लपेटना अच्छा रहता है टूथपिक की बजाय, टूथपिक से थोड़ा खुल जाते हैं, धागे से करेंगे तो इससे खुलेंगे नहीं। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही धागा लपेट दिया था, आप देख सकते हैं।
बहुत सारा धागा मैंने कर दिया था। मैंने कहा बिल्कुल कर दूं अच्छे से कवर, बिल्कुल भी मसाला निकलना नहीं चाहिए इसमें से। तो अच्छे से मैं खूब सारा धागा लपेट रही हूँ। और मैंने ना गुड्डू से मंगाई थी रील कि गुड्डू रील ले आना, इस करेलों को लपेटना है। तो गुड्डू पता है करेले से मैच करती हुई रील लेकर आई, मतलब ग्रीन कलर का हरा करेला होता है, तो कह रही मम्मी हरे रंग की रील है। मैंने कहा ठीक है, तूने सही मैच किया। तो बस सारे करेले ऐसे ही लपेट लिए हैं मैंने। और कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी तो तेल गरम हो गया। इसमें मैंने आधा चम्मच सौंफ डाला है, जीरा नहीं डाला है, सौंफ डाला है। उसके बाद बस भरे हुए करेले हम इसमें डाल देंगे, जितने भी हमने करेले लिए हैं। और इसमें डालने के बाद सभी को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बस हम इस पे प्लेट ढक देंगे और ये बनते रहेंगे। इनको भी हम जब तक भूनेंगे जब तक कि ये थोड़े गुलाबी या ब्राउन से नहीं हो जाते हैं, मतलब कच्चापन नहीं रहना चाहिए, पक जाने चाहिए, तो तब तक हम इनको भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक एक साइड से पक चुके हैं, तो मैं इनको पलट रही हूँ। थोड़ा आराम से पलटूंगी, चिमटे की मदद से भी इनको पलट सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा आराम से हो जाएंगे। मैंने जब दूसरी बार इनको चलाया था तब मैंने इनको चिमटे से ही पलटा था। तो अभी इनको मैं फिर से ढक दूँगी, पकने दूँगी इनको थोड़ा और। फ्रिज से आटा निकाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा रखा हुआ है दोपहर का, और करेले रखे हुए हैं। एक बार मैंने चेक कर लिया है रखने के बाद, अभी मैं दोबारा से थोड़ी देर में चेक करूँगी। मेरा फ़ोन यही है क्या, नहीं अंदर ही है, दूसरा अंदर ही है, क्योंकि ना 8 तो बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं और रात का टाइम है खाने का। मैंने सोचा था सुबह में कि जब मैं करेले बनाऊँगी तो मैं उसके साथ में दाल चावल, करेला, रोटी और रायता भी बनाऊँगी, लेकिन कचौरी इतनी हैवी हो गई ना कि विपिन भी बोल रहे हैं पानी पिया जा रहा है। जब आप कुछ चिकनाई का खाते हो ना, फिर आप पूरे दिन पानी पीते हो, तो फिर इतना पेट में जगह नहीं होती है। तो वो भी बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक आधी रोटी खाऊंगा, वो भी करेले की वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं दाल चावल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा। ये गुड्डू ने की थी ना छोटी, मैंने बाल वो कर लिए थे। और वो लैक्मे की ना शीट, लैक्मे नहीं गार्नियर की वो शीट रखी हुई है। मैं सोच रही थी उसको मैं चेहरे पे लगाऊंगी, लेकिन लगाई नहीं हूँ। मैं नेल पेंट लगाई है वाली लाइट कलर की। तो अभी जो है करेले बनी जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, और थोड़ा सा उसका मसाला बचा हुआ है, क्योंकि बच ही जाता है, इतना सारा हो जाता है। मैं उसको क्या करूँगी, बन जाने के बाद उसी, तो वो मसाला भी उसी में ही डाल दूँगी मैं, पर अभी नहीं डालूँगी वरना सारा मसाला फूक जाएगा। मम्मी को फ़ोन करती हूँ, मम्मी को पूछती हूँ कैसी तबीयत है मम्मी की। खाना तैयार है, करेला भी बन चुका है और सबने खा लिया है, और करेला ख़त्म भी हो गया है। सबको इतना पसंद आया कि इतू सा भी नहीं बचा, और मन को बहुत अच्छा लगा जब मेहनत सफल हो जाती है। सब खुश होके खा लेते हैं, बच्चे भी खास तौर से। तो बस मैं भी खाती हूँ, मेरी भी प्लेट लग चुकी है। मैं आज खाने वाली नहीं थी, लेकिन जब विपिन ने अपनी में से एक बाइट खिलाया मुझे बहुत टेस्टी लगा, तो मैंने कहा चलो मैं भी खाती हूँ। तो आप लोग भी खा लीजिए करेला, रोटी और दही। तो मैं भी खाती हूँ, और अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।